नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी में आज हम लोग देखने वाले हैं पाठ 4 पहचानो तो। इस यह जो है एक एकांकी है। इस एकांकी में आप लोग को मालूम होगा कि जो लेखक हैं वह जो है कि बच्चों को मालूम है कठिन विषयों में किस तरह से परेशानियां होती हैं, उस परेशानियों को दूर करने के लिए अर्थात उनकी बुद्धि को प्रखर करने के लिए उन्होंने जो है कि इस जो है कि पहचानो तो में जो है कि विवरण दिए हैं, जानकारी दिए हैं कि किस तरह से हम लोग जो है कि उसको आसान कर सकते हैं। अर्थात आपको मालूम है कि गणित जैसे विषय की बहुत नीरस होते हैं। अब उस नीरस विषय को सरल बनाने के लिए उन्होंने इस एकांकी के माध्यम से जो है कि जानकारी दी है, जिसको हम लोग जो है कि किताब के माध्यम से जो है कि पढ़ेंगे उसको परिच्छेद में। फिर उसके बाद जो है कि बहुत सारी जानकारियाँ आपको ब्लैक बोर्ड पे दी गई है, उसको फिर देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले चलते हैं किताब में जो है कि उस एकांकी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ब्लैक बोर्ड पे। तो चलते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है कि संवाद हैं, अर्थात जो है कि इसमें देखेंगे जैसे चित्रकार, अभिनेता, वैज्ञानिक, पत्रकार बगीचे में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं और अचानक कुछ शोर सा सुनाई पड़ता है, सभी उस ओर देखने लगते हैं। मतलब जितने सारे अभिनेता यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, जितने सारे लोगों का यहाँ पर जो है कि वर्णन किया गया है, ये सभी लोग बगीचे में एक जगह में बैठे थे, लेकिन तभी अचानक उनके आसपास जो है कि शोर सुनाई पड़ा और सभी लोग जो है कि अपनी बातों को छोड़कर उस ओर देखने लगते हैं। देखते हैं फिर क्या होता है। अभिनेता जो है कि इस एकांकी में बोलते हैं, एक ऐसा शोर है, जरा पता करो कि बात क्या है। अभिनेता जी जो रहते हैं उस एकांकी का, वो बोलते हैं कि यह जो आवाज़ आ रही है, जो शोर हो रहा है, वो कैसा है, जरा इनका पता करो और क्या बात है। फिर पत्रकार जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं देखती हूँ कि कौन शोर मचा रहा है। जो पत्रकार हैं वहाँ पे ये बोलते हैं कि मैं देखती हूँ, इसका मतलब वह जो है कि कोई महिला है, वो बोलती है कि मैं देखती हूँ कि कौन शोर मचा रहा है। फिर उसके बाद वैज्ञानिक बोलते हैं, कहीं भी शांति नहीं है, जहाँ जाओ वहीं शोरगुल, वहीं भीड़ भाड़। वैज्ञानिक जो थे वो बता रहे थे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है जो वैज्ञानिक होते हैं उनको शांति चाहिए, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए उन्होंने बताया कि कहीं भी जाओ कहीं भी शांति नहीं है, जहाँ जाओ वहीं शोरगुल दिखाई पड़ता है, वहीं भीड़ भाड़ दिखाई पड़ती है, शांति कहीं नहीं। फिर पत्रकार बोलते हैं लौटकर, सुनो मित्रों, ये तो बड़ी मज़ेदार घटना है। कुछ अंक अपनी गणित की किताब से निकलकर इस बगीचे में घूमने आए हैं। पत्रकार जो है कि लौटकर आते हैं, बोलते हैं मित्रों सुनो, ये बहुत मज़ेदार घटना है। मज़ेदार मतलब बहुत अच्छी घटना है, क्योंकि इस घटना में जो गणित के अंक हैं वो किताब से निकलकर बगीचे में घूमने आए हैं। जो अंक हैं वो किताब से निकलकर बाहर आ गए हैं बगीचे में घूमने। फिर अभिनेता जो थे वो ठहाके मारकर हंसने लगते हैं, हाँ हाँ हाँ, भला ऐसा भी कभी होता है, क्योंकि यह तो केवल सुना गया है, मतलब ऐसा जो है कि सच्चाई में होता नहीं है। यह कहकर अभिनेता क्या होते हैं, हंसने लगते हैं। फिर चित्रकार बोलते हैं, होने को तो क्या नहीं हो सकता, ये दुनिया बड़ी जादूगरी है, अगर चाहें तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह दुनिया एकदम जादूगरी है, यह दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हो नहीं सकता। फिर वैज्ञानिक बोलते हैं, चलो जरा देखें तो ये अंक किताबों से बाहर कैसे दिखाई देते हैं। फिर वैज्ञानिक बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कि किताबों में तो अंक हमको मालूम पड़ते हैं, लेकिन जब किताबों से बाहर आ गए ये अंक तो किस प्रकार दिखाई देते हैं, चलो देखते हैं। फिर पत्रकार बोलते हैं, पर आप लोग इनको पहचान नहीं पाएंगे। पत्रकार बोलते हैं कि आप लोग इनको पहचान नहीं पाएंगे, ये अंक रूप बदल कर आए हैं। अंक जो है, अंक तो आपको मालूम है कि गणित में जो किस तरह से अंक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यह जब गणित से किताब से जब बाहर आ गए तो अपना रूप बदल लिए हैं, इसीलिए पत्रकार बोलते हैं कि इसको आप पहचान नहीं पाओगे। फिर अभिनेता क्या बोलते हैं, यानी ये अभिनय कर रहे हैं, वाह वाह, चलो चलें हम भी आनंद लें इनके अभिनय का। यानी अभिनेता बोलते हैं कि यानी वो किताब मतलब कि अपना रंग रूप बदल कर अभिनय कर रहे हैं। अभिनय आप लोग को मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप पर्दे पे देखते हैं
कि पर्दे पर जो होता है, जो हीरो होता है वह अपना अभिनय करता है, अपना कला का प्रदर्शन करता है, और जिसको हम लोग हीरो मानते हैं वो भी एक व्यक्ति होता है। लेकिन उसी प्रकार से जो यह अंक हैं वो गणित में तो अंक के रूप में है, लेकिन जब बाहर आ गए हैं तो वो अपना अभिनय कर रहे हैं। तो यह जो है कि अभिनेता बोलते हैं चलो चलकर जो है कि देखते हैं और उनके अभिनय का आनंद लेते हैं। फिर तो पत्रकार जो है मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं, हाँ ये सब गणित को छोड़कर भाषा के रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर वेश बदल कर आए। अब जो पत्रकार हैं वो बोलते हैं ये गणित भाषा को छोड़कर आ गए और रंग बिरंगे मुखौटे, मुखौटे मतलब आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों मालूम होगा कि जिसको मुख का बोलते हैं आच्छादन। इस समय हम लोग जो है कि मुंह के ऊपर मास्क लगाते हैं, ये भी क्या है, मुखौटा है ना। तो वैसे ही मालूम है ये अपने मुंह के ऊपर जो है कि मुखौटे लगाकर और भेष बदल कर जो है कि ये गणित के जो अंक हैं वो किताब को छोड़कर बाहर आए। फिर चित्रकार क्या बोलते हैं, चलें सब मिलकर देखते हैं इनका खेल। चित्रकार जो थे वो बोलते हैं कि सब लोग चलते हैं और मिलकर इनका खेल देखते हैं कि ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। वे सब उनके पास पहुँचे तो दंग रह गए। दंग रह गए मेरे प्यारे बच्चों मतलब क्या, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये अंक आज कितने सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं। क्योंकि ये जो अंक हैं बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, आकर्षक दिखाई दे रहे हैं, और जिसको देखकर ये जितने भी सारे जो लोग हैं ये सब दंग रह गए हैं, आकार आश्चर्यचकित। जोड़ना घटाना तो सब इसकी नियति है। नियति मतलब आपको मालूम होगा भाग्य है कि जोड़ घटाना के बारे में। लेकिन आज तो ये संक्रियाएं और भी मज़ेदार हो गई हैं। संक्रियाएं मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब आते हैं। अब ये जो है कि संक्रियाएं जो हैं आज मज़ेदार हो गई हैं, लेकिन हम लोग तो जोड़ना घटाना गुणा करना भाग तो करना जानते ही हैं। लेकिन अब इनके आधार पर यह जो कि संक्रियाएं जो हैं वो कुछ अलग दिखाई दे रही हैं, इसलिए वो मज़ेदार हो गई। फिर देखते हैं वैज्ञानिक, अरे वाह, वैज्ञानिक बोलते हैं अरे वाह, आओ बच्चों तुम भी देखो समझो और करो ये कौन सी संक्रियाएं हैं, किस प्रकार हैं। आओ सभी लोग मिलकर इसको देखते हैं, समझते हैं और करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका जो है कि एकांकी में इतना ही था। अब हम लोग जो भी चीज़ें हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से वो लोग जो है कि अपना अभिनय कर रहे हैं। तो इसमें जो है आप लोग देखिए, सबसे पहले आप शब्दार्थ को देख लीजिए कि शब्दार्थ क्या क्या है। आपको यहाँ पर देखिए शब्द है और यहाँ पे इसका अर्थ है। देखिए जैसे संवाद, संवाद मतलब होता है वार्तालाप। जब हम लोग किसी से एक दूसरे से जब बात करते हैं तब वो संवाद कहलाता है, अर्थात वार्तालाप कहलाता है। तो संवाद का मतलब क्या हो गया, वार्तालाप। अब बुद्धि मंथन, बुद्धि मंथन क्या होता है, बुद्धि से सोचकर पता लगाना, अर्थात बुद्धि को सोचकर अपने विचारों को जो है कि प्रकट करना, नए नए तरीकों को खोजना, उसको हम बोलते हैं बुद्धि मंथन। उसके बाद दंग रह जाना, दंग रहना मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। प्रोत्साहित मतलब उत्साहित होना। मुखौटे मतलब मुख का आच्छादन। आकर्षण मतलब खिंचाव या झुकाव। और नियति मतलब क्या होता है, भाग्य। और लास्ट है संक्रियाएं, जिसमें जोड़ घटाना गुणन तथा भाजन, इन सबका समावेश होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके कठिन शब्द हैं और उनका अर्थ यहाँ पर दिया गया है इस पैराग्राफ में जो भी है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है कि मुहावरा दिया गया है। अब इस मुहावरे को देखिए, जैसे उसमें आया था दंग रह जाना। दंग रह जाना मतलब क्या, आश्चर्य में पड़ जाना। अब ये इसका अर्थ है। अब इस जो है कि दंग रहने को लेकर हम लोग इसका वाक्य में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया है, रमेश को कक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर देते देख उसके सभी मित्र दंग रह गए। क्योंकि रमेश जो है सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहा है क्लास में, और यह प्रश्न का उत्तर देते हुए देखकर उसके जो सहपाठी लोग हैं, उसके मित्र लोग हैं, वो जो है कि आश्चर्य हो गए कि इस तरह से जो है कि सभी प्रश्नों के उत्तर वो दे रहा है। यह जो है आपका मुहावरा था। अब मुहावरे के बाद हम लोग देखेंगे कि गणित के जो अंक हैं किस तरह से बाहर निकलकर अपना जो है कि मुखौटे बदलकर किस तरह से जो है कि उस अंकों का जोड़ घटाना यहाँ पर हुआ है। जैसे अभी मेरे प्यारे बच्चों, अभी जैसे इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुष के रंग में आप जो है कि चौराहा को जोड़ेंगे और फिर उसको जो है कि
एक हाथ की उंगलियों को जोड़ेंगे। तो आपको मालूम होगा, सबसे पहले आप पता कीजिए कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि इंद्रधनुष में कुल जो है 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7। अब चौराहे में मतलब कितना? चौराहा किसको बोलते हैं? जो 4 रास्तों का समूह होता है, मतलब 4। अब एक हाथ की उंगलियों में कुल कितने उंगलियां होती हैं? आपको मालूम होगा एक हाथ में कुल कितनी है? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इन सभी को जोड़ दीजिए। अब जैसे जोड़ेंगे देखिए, 7, 4 और 5। अब सबको जोड़े कितना होता है? 7 4 11 और 11 5 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 16। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16। तो इस डब्बे में भी आपको उसके सामने जो है क्या लिखेंगे? 16। ये हम आसानी से जोड़ सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप देखिए गणित से निकल कर आए हैं और इस तरह से हम लोग जो कि शब्दों में उसको आसानी से पहचान सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। अभी देखिए घड़ी में कुल कितनी सुइयां होती है? आपको मालूम होगा, 1 घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है और 1 सेकंड की सुई होती है। कुल मिलाकर कितनी सुई होती है? 3 होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 3 हो गया। अब घड़ी के कुल कितने अंक होते हैं? आपको मालूम होगा 1 से लेकर 12 होते हैं। कितना होते हैं? 12 हो गए। अब 2 दिनों के घंटे कुल कितना हुआ? एक दिन में आपको मालूम होगा 24 घंटे होते हैं। 2 दिन को मिला देंगे तो कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए। अब देखिए 3, तो इसके सामने आप क्या करेंगे? 3 धन 12 धन 48। अब सबको जोड़िए, कितना हो रहा है? 8 2 10 10 2 12 और 1 13 को 3 हासिल 1 4 1 5 1 6। कितना हो गया? 6। 8 2 10 10 3 13 को 3 हासिल 1 4 1 5 5 और 1 6। कुल हो गया 63। तो इसके नीचे वाले डब्बे में आप क्या लिखेंगे? 63। कितना हो गया? 63। तो इस तरह से आपको करना है, मतलब इन सभी को आपको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। यहां पर ऊपर दिया है ना, इन सभी को जोड़ के आगे लिखना है। अब इसी तरह से आगे देखिए। अब देखिए शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस में संविधान दिवस और विज्ञान दिवस, इन तीनों को मिला के जोड़ना है। तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि शिक्षा दिवस कितने तारीख को आता है। तो आपको मालूम होगा शिक्षा दिवस 11 नवंबर को आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11। संविधान दिवस आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको 26 जनवरी को मनाते हैं। अब इसके बाद विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? आपको मालूम होगा विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस किसे मालूम है? कब मनाते हैं विज्ञान दिवस? तो आपको मालूम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? 28 फरवरी को मनाते हैं। तो 28 फरवरी यहाँ पे विज्ञान दिवस में क्या लिखेंगे? 28। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 28। अब सबको जोड़ दीजिए। 11 धन 26 धन 28। अब सबको जोड़िए। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14। 14 और 1 15 को 5 हासिल 1 2 1 3 2 5 और 1 6। कुल कितना हो गया? 65। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 65 लिखेंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने अंक में लिखा है, आप शब्दों में भी लिख सकते हैं इसको, समझ में आया ना? अब उसी तरह से देखते हैं क्रिसमस दिवस। क्रिसमस दिवस आपको मेरे बारे में बच्चों मालूम है 25 दिसंबर। कितना है?
तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, जैसे अभी मैंने बताया आपको 25 लिख दीजिए। अब उसके बाद योग दिवस कब मनाते हैं? योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 21 लिख दिए। और महाराज दिवस कितने तारीख को मनाते हैं? 1 मई को। यहाँ पे क्या लिखेंगे? केवल 1 मई हो गया। अब सबको जोड़ दी, 25 धन 21 धन 1, सबको जोड़िए, कितना हो रहा है? 1 और 1 2, 2 और 5 7, और 2 और 2 4, कुल कितना हो गया? 47। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 47। यहाँ पे कितना हो गया? 47। तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे एक भी मतलब कि लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, 1। अब ठीक आगे चलते हैं। एक पखवाड़ा आपको मालूम होगा 15 दिन का होता है। एक पखवाड़ा कितने का होता है? 15 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15। और पंचमी हमेशा 1 तारीख को आती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1। और साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 8 सितंबर। कब मनाते हैं? 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 सितंबर को हो गया। अब सबको जोड़िए, 15 1 और 8, सबको जोड़िए। 8 1 9, 9 5 14 को 4 हासिल 1 और 1 2, कितना हो गया? कुल 24। यहाँ क्या लिखेंगे? 24। अब इसी तरह से गांधी जयंती, आपको मालूम होगा गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर को। कब आती है? 2 अक्टूबर। तो लिखिए 2। बाल दिवस आपको मालूम होगा कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। बाल दिवस कब होता है? 14 नवंबर को मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस आपको कभी मनाते हैं? 26 तारीख को, 26 जनवरी। तो यहाँ पे लिखेंगे 26। आप सबको जोड़िए। सबके बीच में आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम है जोड़ का निशान है, ध्यान देना। सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। अब यहाँ पे भी अभी देखिए, सबको जोड़िए। 2 14। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 तारीख, 14 तारीख, और कितना दिया है? 26। अब सबको जोड़ दीजिए। 6 4 10, 2 12 को 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, कितना हो गया? 42। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 42। अब ऐसे लास्ट में एक और दिया है, जैसे अप्रैल का महीना आपको मालूम होगा कितने दिन का होता है? तो आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम होगा 30 दिन का होता है। और अगस्त का महीना आपको मालूम होगा 31 दिन का होता है। और जून का महीना आपको मालूम होगा 30 दिन का होता है। अब सबको जोड़ दीजिए। 30 धन 31 धन 30। अब देखिए 1 3 3 6 3 9, कुल कितना हो गया? 91। कितना हो गया? 91। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों सबको जो है कि आपको जोड़ के उनका अंकों में हम आसानी से जो है कि उसको निकाल लिए कि कितने दिन का होता है, कितने दिन का महीना है, किस दिन को जो है कि क्या मनाया जाता है। इस तरह से हम लोग गणित के जो है कि अंकों को आसानी से शब्दों के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। तो ये इस प्रकार जो है कि जो गणित के अंक थे गणित से निकल कर जो है कि बाहर आए और जो है कि
जो है कि कठिन को, अर्थात जो है कि जो हमको देखने में नीरस लग रहे थे, अब उसको करने में हमको आसानी हो गई। तो इस तरह जो है कि हम लोग यहाँ पर देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ दिया भी है मैंने कि किस तरह से हम लोग जो है कि खाली जगह को भरे थे। जैसे आपको शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। क्रिसमस डे जो है कि 25 दिसंबर को होता है। महाराज दिवस 1 मई को होता है। पंचमी आपको 1 को आती है। साक्षरता दिवस 8 सितंबर होता है। बाल दिवस 14 नवंबर होता है और विज्ञान दिवस जो है कि 28 फरवरी को होता है। तो इस तरह से आपको जो है कि सारे महीनों के भी नाम दिया गया है कि किस महीने में क्या क्या मनाया जाता है। आप जो है कि इस वीडियो को बार बार देखिए और आपको जो है कि यही आपको गृह कार्य इसको कीजिए और शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में, अपने वीडियो में इसको भेजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।